गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 2 बहादुर बच्चे। मैं जैसे ही पढ़ूंगी सब अपने लाइन से मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और जो भी आपको वर्ड हार्ड लगे उसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे जो आपको समझ में ना आए। स्टार्ट करें बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। बहादुर बच्चे। सभी उंगली रखो। निक्की और आरव गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने चाचा के पास भिलाई से अभी अभी दिल्ली पहुंचे। चाचा जी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर आ गए। उन्हें देखते ही निक्की का चेहरा खिल उठा। वह जोर से चिल्लाई, चाचू देखो, हम दोनों अकेले ही आ गए आपके पास। आप तो बेकार ही डर रहे थे कि पता नहीं रास्ते में हमारे साथ क्या हो। निक्की आरव से 1 साल छोटी थी पर थी बहुत तेज। उसकी बात सुनकर चाचू झेपी सी हंसी हंसकर रह गए। फिर बोले, निक्की गाड़ी में बैठकर आना आसान है पर यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। अपना सामान कंधे पर उठाकर रेलगाड़ी से नीचे उतरते हुए आरव ने पूछा, क्यों चाचू? चाचा जी ने गंभीर होकर कहा, देखो दिल्ली में अनेक तरह के लोग रहते हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चलो जल्दी करो, अब तुम दोनों को घर छोड़कर मुझे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है। चाचा जी उन दोनों को लेकर पुराने बस अड्डे पर गए। बस अड्डे की भीड़ देखकर निक्की हैरान हो गई। इतनी सारे लोग, इतनी सारी बसें। चाचा जी बस का टिकट लेने ही वाले थे कि उनके फोन की घंटी बज उठी। चलो बच्चों, मैं इसका को समझा रही हूँ कि निक्की और आरव 2 बच्चे थे जो हमारी तरह वो भी भिलाई में रहते थे। और जैसी गर्मी की छुट्टी, मई का महीना आया, आपकी भी मई में छुट्टी होती है, 1 मई से 15 जून तक, तो उनकी भी छुट्टियां हुई। वो भी सोचे छुट्टी में हम कहीं बाहर जाए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने चाचा के पास जाएंगे। तो वो उनके चाचा कहाँ रहते थे? दिल्ली में। उनके पापा ने उन दोनों का सिर्फ टिकट करवा दिया दिल्ली के लिए और दोनों बच्चे अकेले ही अपने चाचा के पास भिलाई से दिल्ली चले गए। जब वहां पे पहुंच गए और चाचा को देखा, बोले, देखो चाचा, आप तो बहुत डरपोक हो। आप डर रहे थे कि हम लोग को रास्ते में अकेले कैसे आएंगे, हमें रास्ते में कुछ हो न जाए, देखो हम लोग अकेले ही आ गए। तो चाचा ने कहा कि गाड़ी में आना आसान है पर अब यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। दिल्ली जैसा बड़ा शहर है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो उनसे संभल कर रहना। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और बहुत ही तरह तरह के लोग हैं, कुछ भी घटना हो सकती है। उन्होंने फ़ोन उठाया और बातें करने लगे। पेज नंबर 9 सब देख रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखो कि चाचा का फ़ोन आया तो उन्होंने फ़ोन उठाया और बात करने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वे किसी बात से बहुत परेशान हैं। फ़ोन रखने के बाद वे कुछ सोचते हुए बोले, निक्की, आरव, तुम अभी बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, बस घंटे भर में ही आ जाऊंगा। तुम दोनों के खाने के लिए मैं कुछ चिप्स आदि ले आता हूँ। यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना, कहीं जाना मत, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक व चिप्स देकर चाचा जी चले गए। निक्की बड़े आराम से एक बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखने लगी। उसे इतना बड़ा बस अड्डा एक अजूबा लग रहा था। कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद वह अपनी जगह से उठी और बोली, आरव, मैं जरा बस अड्डा देखना चाहती हूँ, तुम चलोगी? आरव भी बैठ कर उब रहा था, इसलिए अपना बैग कंधे पर टांग कर वह भी खड़ा हो गया। वैसे भी दोनों को नई नई चीजें देखने का बहुत शौक था। चलते चलते दोनों
बस अड्डे के पीछे सामान रखने के गोदाम तक जा पहुंचे। वहां बड़े बड़े ट्रकों से सामान उतर रहा था। निक्की को सामने एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। वह तुरंत जाकर उसके ऊपर बैठ गई। तभी उसे पेटी के अंदर से घो घो की आवाज आई। निक्की घबरा गई और उसने जोर से आवाज दी, भैया! आरव दौड़ कर आया। पेटी अब हिलने लगी थी। आरव ने बुदबुदाकर कहा, पेटी में जरूर कुछ है। उसने पेटी को धीरे से खोल कर देखा। अंदर उसी की उम्र का एक लड़का उकड़ू सा लेटा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका था। निक्की ने आगे बढ़कर उसके मुंह से टेप हटाया। आरव ने उसे हाथ पैर खोले। चलो बच्चों, आपको समझाती हूँ कि ये दोनों बहादुर बच्चे थे। हम कौन सी पार्ट पढ़ रहे हैं? बहादुर बच्चे। जैसे उसके चाचा का फोन आया, चाचा बात करने लगे। उनके बात करने के हाव भाव को देखकर लग रहा था कि वो बहुत घबरा गए किसी बात से। तो चाचा भी को समझ नहीं आ रहा था बच्चों का क्या करे, मुझे मीटिंग में जाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों, मैं तुम लोग को कुछ खाने के लिए दे देता हूँ, तुम लोग खाते रहो, तब तक मैं थोड़ी देर में मीटिंग अटेंड करके आ जाता हूँ, मैं अपना काम करके आ जाता हूँ। दोनों को चाचा ने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स दे दिया। बच्चे को तो आप लोग को सबको चिप्स पसंद है और कोल्ड ड्रिंक तो उसके उन बच्चों को भी बहुत पसंद था। निक्की और आरव को चाचा ने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स दे दिया। दोनों बैठ कर आराम से खाने लगे। जब तक कोल्ड ड्रिंक और चिप्स रहा, चुपचाप बैठे थे। जैसे ही खत्म हुआ, दोनों में शरारत आ गई। चलो अब उठकर देखा जाए, क्योंकि आप लोग भी एक जगह नहीं बैठते हो ना थोड़ी देर। जैसे ही कुछ काम खत्म होता है, बस इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर देते हो। वैसे ही निक्की और आरव भी उठ गए, क्योंकि उनको वो नई जगह में आए थे, नया नया चीज़ देखने को मिल रहा था। उनको और देखने का मन हो रहा था कि यहाँ पे और क्या है, कैसे है, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। वो लोग इधर उधर टहलने लग गए। तो टहलते टहलते वो लोग बस अड्डे के पीछे चले गए। वहाँ बहुत बड़े बड़े सामान जो है ट्रक से उतर रहा था और गोडाउन में रखा जा रहा था। दोनों देखते रहे। फिर उन लोगों को एक बक्सा दिखाई दिया। चलते चलते थक गए थे, तो निक्की चढ़ के बक्से के ऊपर बैठ गई। पर जैसे ही वो बैठी, उसमें से वो बक्सा हिलने लगा और उसमें से आवाज आने लगी घो घो की। सोची कि अरे इसमें क्या है, जरा खोल के देखा जाए। तो जैसे ही निक्की ने बक्सा खोला, तो उसमें एक बच्चा दिखाई दिया। उसका हाथ पैर बंधा हुआ था। वो एकदम उकड़ू मुकड़ू बन के लेटा हुआ था। निक्की ने उसके मुंह से टेप हटा दिया ताकि उससे पूछ सकी वो कहाँ से आया है। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। बहादुर बच्चों का थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 10। सब लोग ने उंगली रखा। वह लड़का पे रखो उंगली। हाँ, शुरू करते हैं। वह लड़का हांफते हुए बोला, मेरा नाम रिनीश है। जल्दी से मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। कुछ लोग मेरा अपहरण करके यहाँ ले आए हैं। मैंने उनकी बातें सुनी हैं। जल्दी ही वे यहाँ एक ट्रक लेकर आएंगे और मुझे उसमें बैठाकर कहीं दूर ले जाएंगे। निक्की और आरव ने उसका हाथ पकड़ा और तीनों दौड़ते हुए बस अड्डे की तरफ भागे। बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी। वहीं एक कोने में खड़े होकर आरव ने उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी। निरीश की सांस आ गई। रिनीश की सांस में सांस आई। तब उसने बताना शुरू किया कि उसके पापा व्यवसायी है। उनके ऑफिस में सोनू नाम का एक लड़का काम करता था। पिछले महीने चोरी के आरोप में उसे काम से निकाल दिया गया था। आज सुबह जब वह क्रिकेट खेलने जा रहा था, तो सोनू और उसके दो साथियों ने उसे पकड़ लिया और मुंह पर टेप चिपकाकर हाथ पैर बांध दिए। फिर पेटी में बंद करके गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आए। रिनीश ने यह भी बताया कि वे लोग उसके पापा से 1 करोड़ रुपए मांगने वाले हैं। रिनीश की बात अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि सामने से दौड़ते हुए चाचा जी आ गए।
वे आरव और निक्की को डांटते हुए बोले, तुम दोनों यहाँ कहाँ चले गए थे? मैंने कहा था ना अपनी जगह से मत हिलना। निक्की धीरे से बोली, चाचू अगर हम अपनी जगह से नहीं हिलते तो फिर रिनीश को अपहरणकर्ता से कैसे बचाते? चाचा जी ने रिनीश की बातें ध्यान से सुनी और तुरंत फोन करके पुलिस व रिनीश के पापा को बस अड्डे पर बुलाया। 10 मिनट में पुलिस आ गई और फिर रिनीश के पापा भी आ गए। पुलिस ने सोनू और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। चाचा जी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, आरो निक्की आओ अब घर चले। अगले ही दिन रिनीश के पापा ने आरो और निक्की को अपने घर बुलाया, ढेर सारे उपहार दिए। पुलिस वाले अंकल ने सबके सामने दोनों की पीठ थपथपाई। उस समय निक्की ने धीरे से फुसफुसाते हुए चाचा जी के कान में कहा, चाचू हम दोनों ने दिल्ली जीत ली है ना। चलो बच्चों इसको समझाते हैं। जैसे ही निक्की ने वो बच्चे के मुंह से टेप हटाया तो बच्चा एकदम हाँफ रहा था क्योंकि उसका मुंह बंद था, वो बक्से के अंदर बंद था। वो बोला, मेरा नाम रिनीश है, मुझे जल्दी से यहाँ बाहर निकालो क्योंकि जो लोग उसको पकड़ के लाए थे वो आ जाएंगे तो फिर से बंद कर देंगे। तो बोला, जल्दी करो यहाँ से, मुझे जल्दी भगाओ, नहीं तो वो लोग फिर आ जाएंगे क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी है कि वो मुझे ट्रक में भर के कहीं दूर ले जाएंगे। और फिर वो तीनों बच्चे उसकी बात सुनकर तीनों बस अड्डे की तरफ भागे, जहाँ पे उसके चाचा वहाँ छोड़ के गए थे कि तुम लोग यहीं पे रहना, कहीं जाना नहीं। और एक कोने में खड़े हो गए। तो बच्चे की सांस फूल रही थी क्योंकि उसका मुंह बंद था, बक्से के अंदर बंद था। तो आरव ने उसको अपना कोल्ड ड्रिंक दे दिया। तो उस कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसको अच्छा लगा। फिर उसको अच्छा लगा तो उसने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, एक व्यवसायी है। और कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को पापा ने वहाँ से निकाल दिया था क्योंकि उसने चोरी की थी। तो जब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था तो वो सोनू और उसके 2 साथी मुझे पकड़कर इस बक्से में बंद कर दिए और वो मेरे को यहाँ से कहीं ले जाने वाले थे और मेरे पापा से भी 1 करोड़ रुपए मांग रहे कि तुम 1 करोड़ दोगे तभी आपके बेटे रिनीश को छोड़ूंगा। रिनीश की बात अभी चली रही थी कि उसके सामने से चाचा जी आ गए, उसको डांटने लगे, तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं यहीं बैठने को बोला था, तुम लोग को नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा शहर है, तुम लोग गुम जाओगे। तो निक्की ने कहा कि चाचा जी अगर हम नहीं जाते तो ये बच्चा हमको कैसे मिलता, इसके बारे में कैसे पता चलता, ये तो आज गुम ही गया था, हम इसको कैसे बचा पाते। चाचा जी भी बहुत खुश हुए कि सही बात है, अगर तुम लोग नहीं जाते तो इसको बचा भी नहीं पाते। फिर चाचा जी ने उन लोग की बात सुनी और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और रिनीश को ले गई। दूसरे दिन रिनीश के पापा आए और आरव और निक्की को बहुत बहुत थैंक यू बोले कि तुम्हारे कारण मेरे बच्चा आज मुझे मिल गया है, मेरा पैसा बच गया, तो तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस अंकल भी आए थे साथ में, बोले वेरी गुड बेटा, वेल डन वेल डन, तुम लोगों ने इस बच्चे की जान बचाई है। तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर वो निक्की चाचा के कान में बोली, चाचू देखा हम लोग कितने बड़े हो गए हैं, तो आपको भी बच्चों बहादुर बनना है, डरना नहीं है किसी से और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।